हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 23 दिसंबर को हिंदी का दिसंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दे। 10 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे इस क्लास में। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निमो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। उसके बाद 2 नंबर है कि लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है। उसके बाद है रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री की कार के आगे आगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये 4-5 देख सकते हो 10 तक क्वेश्चन पूछा गया है। टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं पढ़ लेते थे। उसके बाद है कवित्री महादेवी वर्मा किसे मालिन नहीं करने की बात करते थे। उसके बाद है कि पटना इप्टा की स्थापना किन लोगों ने की थी। उसके बाद है कोहबर चित्रकारी क्या है। उसके बाद है संधि और समाज, संधि और समास में अंतर लिखे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 तक पूछा गया है, 1 से 10 तक, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। देख सकते हो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 5 है, 2 का 5 नंबर लेखक अनुपम मिश्र क्यों पराधो महारे देश कहते हैं। तो इसका यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं इसी क्लास में। यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछा गया है। यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 का आंसर देना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसका आंसर भी देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। देख सकते हो निमो समाज के मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। मुख्य बिंदु वह साधारण परिवार से है। उसकी जीवन शैली आम मध्यम वर्गीय संघर्षों को दर्शाती है। उसके चरित्र से समाज के इस वर्ग की समस्याओं और भावनाओं को समझा जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था। ये क्वेश्चन है लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है। तो इसका आंसर लिखना है भारतीय रेल हमें देश की एकता और विविधता का दर्शन समझाती है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 3 पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है मंत्री की कार के आगे आगे सायरन इसलिए बजाया जाता है ताकि लोगों को सचेत किया जा सके और वे मंत्री के रास्ते से हट जाए। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद 5 नंबर का आंसर लिखना है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना है कि टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन भाषाएं भी पढ़ लेते थे। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया था, जिससे उन्हें साहित्य और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिली। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का आंसर है। आप लोग लिखिएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले लिखिएगा, उसके बाद इस तरह से 1 लिखिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा। तो 2 का 1 नंबर का आंसर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर लिखना है, देख सकते हो।
इसका आंसर देख सकते हो, चतुर्भुज ने नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हिंदी नाटक को एक नई दिशा दी और उसे सामाजिक मुद्दों से तो जोड़कर प्रस्तुत किया है। उसके नाटकों ने समाज की विसंगतियों को उजागर किया और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया। उनके लेखन ने नाटक को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक सुधार का एक प्रभावी तरीका बना दिया। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। रेल यात्रा के दौरान यात्री को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भीड़ भाड़, ट्रेन की देरी, सुविधाओं की कमी और गंदगी। इसके अलावा स्लीपर क्लास में यात्री को स्वच्छता और सामान रखने की कठिनाई भी होती है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, फर्स्ट वेबसाइट आएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो जैसे ही क्लास 9th के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर देख सकते हो इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप लोग का हिंदी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th हिंदी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिसंबर मंथली एग्ज़ाम 2024, इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिए और यहाँ पर नीचे आना है। तो जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए लगाया गया है। आप लोग देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट नंबर पर यही क्वेश्चन रहेगा। और इसका 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जैसे 1 का डी, 2 का बी, 3 का डी, इस तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। उसी प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग इसका सब्जेक्टिव पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत का भी क्वेश्चन आंसर यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हो संस्कृत ओरिजिनल पेपर, इस पर क्लिक करके संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।